देखो, भगवान की लीला दो प्रकार की होती है। एक तो प्रबुद्ध लीला और एक विमुग्ध लीला। विमुग्ध लीला में भगवान अपने भक्तों को मोहित कर देते हैं और प्रबुद्ध लीला में भगवान अपने भक्तों को प्रबोध प्रदान कर देते हैं। ये भगवान की ऐसी विमुग्ध लीला है कि पार्वती जी भगवान की इस लीला का स्मरण करके भ्रमित हो जाते हैं। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आप कृपा करके कथा श्रवण कराओ जिससे मेरा संदेह दूर हो। और तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। हे भोलेनाथ, आप संदेह मत करना, वो पहले जैसी मेरी मति अब नहीं है, मेरी रुचि है भगवान की कथा में, और आप कृपा करके कथा सुनाओ। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, अधिकारी आरत अधिकारी जहां पाऊं। अगर योग्य अधिकारी मिल जाता है तो श्रेष्ठ महापुरुष गूढ़ से गूढ़ तत्व को भी नहीं छिपाते हैं और प्रकट कर देते हैं। इतना कहते हुए पार्वती जी ने पूछा कि प्रथम सो कारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पहले तो आप कृपा करके ये सुनाओ कि भगवान जो निर्गुण निराकार हैं वो सगुण साकार क्यों होते हैं, और भगवान के अवतार का कारण क्या है। और भगवान ने जब अवतार लिया तो अवतार लेकर के भगवान ने कौन कौन से बाल चरित्र किए। बाल चरित्र पुनि कहूं उदाहरण, कहूं जथा जानकी विवाही। भगवान की विवाह लीला का आप वर्णन करके सुनाओ। राज तजासो दूषण काही, किस कारण से भगवान ने राज्य का त्याग किया, ये सब चरित्र आप कृपा करके सुनाओ। श्री पार्वती जी ने जब इस प्रकार प्रश्न किया तो भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? बोले, पार्वती जी का ये प्रश्न बनावटी नहीं था, सहज था। जैसे बहुत लोग कुछ जानना भी नहीं चाहते हैं और जानने की क्षमता भी नहीं है, लेकिन जिज्ञासु बनने की चेष्टा करते हैं कि हम भी जिज्ञासु हैं, और जिज्ञासु बनकर के प्रश्न करते हैं। तो ऐसा कपटपूर्ण प्रश्न नहीं है, सहज प्रश्न है। कृष्ण उमा के सहज सुहाई, कृष्ण उमा के सहज सुहाई। जल विहीन सुनि शिव मन भाई, जल विहीन सुनि शिव मन भाई। हरि ही राम चरित सब आए, हरि ही राम चरित सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, श्री रघुनाथ रूप उर आवा। परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा। कृष्ण उमा के सहज सुहाई, कृष्ण उमा के पार्वती जी का प्रश्न अत्यंत सहज और कपट रहित है। जब सरल भाव से सहज ढंग से व्यक्ति भगवान की कथा सुनने की इच्छा करता है तो वक्ता के हृदय में स्वतः भगवान का चरित्र प्रकट है। और सुनने वाले के मन में अगर कपट है, बनावटीपन है, दिखावा है, प्रदर्शन है, तो वक्ता के हृदय में भी वो भाव नहीं आएगा, कथा का वो भाव प्रकट ही नहीं है। पार्वती के सहज प्रश्न को सुनकर के भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और परिणाम बोले, हरे ही राम चरित सब आए। राम जी का चरित्र भगवान शंकर के हृदय में सब प्रकट हो गया, आ गया। हर ही राम चरित सब आए। क्या प्रमाण है कि राम जी का चरित्र भगवान शंकर के हृदय में आ गया?
बोले प्रेम पुलक लोचन जल छाए, शरीर की जो रोमावली थी वो पुलकित हो गई, रोम रोम हर्षित हो गया और आंखों में प्रेमाश्रु आ गया। भगवान का स्मरण करते ही शरीर रोमांचित हो जाए, आंखों में प्रेमाश्रु आ जाए, समझ लो हृदय में भगवान आ गए, भगवान का चरित्र आ गया। बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदंत भीक्षणम हसति क्वचित्, ऐसी विलक्षण दशा जीवन में आ गई।